अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9 की मैथ के न्यू कोर्स की। तो इसका आज क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो कि मैंने टाइप किया हुआ है। तो इसमें देखिए हमारे पास एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है। हमने इस सेट का रिलेशन फाइंड करना है, तो इसी के साथ हम इसका रिलेशन पहले फाइंड करेंगे। पहला हमारा टारगेट ये है और उसके बाद फिर हमने डोमेन फाइंड करनी है और उसके बाद फिर रेंज फाइंड करनी है। किस किस की? ईच रिलेशन, हर रिलेशन की। इसके 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन 1 के। तो हर एक के लिए जो रिलेशन बनता जाएगा उसकी हमने अलग से डोमेन फाइंड करनी है और अलग से रेंज फाइंड करनी है। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बेसिकली 2 चीज़ों का आपस में पेयर होता है। वो नंबर भी हो सकते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में 2 चीज़ें भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल या रिश्ता भी कोई हो सकता है, जैसा कि ब्रदर और सिस्टर का आपस में एक रिलेशन है। इसी तरह एक वाइफ और एक हस्बैंड का आपस में रिलेशन है। तो ये मुख्तलिफ रिलेशन हो सकते हैं। इसी तरह मैथ की टर्म में नंबर की फॉर्म में रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन करेंगे और 7 आपको रिलेशन के बारे में भी बता देंगे और डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये भी बता देंगे। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, रिलेशन बनाने के लिए इट सेल्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हम पहला स्टेप क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई ए करेंगे। ठीक है, तो ये हमें एक रिलेशन देगा। तो चलें भी देखते हैं। 1 2 3 4 ये मल्टीप्लाई दरमियान में 1 2 3 एंड 4। अब हर एलिमेंट को इसके इस सेट वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, अब इनके हम ना बाइनरी रिलेशन बनाएंगे, वो भी आपको साथ बताएंगे क्या होता है बाइनरी रिलेशन, क्या होता है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें 1 से, फिर 1 को 2 से, 1 को 3 से, इसी तरह हर एलिमेंट से करते जाएं। 1 को 1 से किया, 1 को 2 से किया, तो ये हमारे पास एक जो पेयर बन गया ना, इसे बाइनरी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये एक बाइनरी रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट 1 को 3 से और 1 को 4 से, उसके बाद फिर 2 को 1 से, 2 को 1 से, 2 को 2 से, 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ। इसी तरह 3 को 1 के साथ और 3 को फिर 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ और इसी तरह 4 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। 4 को 4 के साथ, 4 को 4 का 1 के साथ, पहले 1 आएगा फिर ये 2 और उसके बाद 4 को 3 के साथ और ये फिर 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक क्रॉस एक ही है ना, तो ये हमारे पास एक मुकम्मल एक रिलेशन आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके लिए अलग रिलेशन बनाएंगे और फिर डोमेन और फिर रेंज लिखेंगे। तो चलें आगे, इसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 टाइप करते हैं। वो हमारे पास है x, y और ये पेयर में है और ये एक जो बन जाता है ना 1, ये ब्रैकेट लगा के दरमियान में कोमा और साइडों पे 2 नंबर, तो इसको हम बाइनरी रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास सच दैट y इज इक्वल टू x। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमने ये जो a क्रॉस a ये एक रिलेशन बना लिया था, ये एक मुकम्मल एक रिलेशन तैयार कर लिया था मुख्तलिफ नंबर के दरमियान। अब हमें ये जो पार्ट नंबर 1 दिया है इसी के अकॉर्डिंग हम वो पेयर देखेंगे जो जिसमें x और y दोनों बराबर है। और एक बात और बताता जाऊं,
हर जो बाइनरी रिलेशन बना पड़ा है, यहाँ पे पहला उसका एलिमेंट x होगा और दूसरा y होगा। यहाँ पे x है और ये y है, यहाँ पे 1x है 3y है, ठीक है। तो पहला x होगा और दूसरे को y कहते हैं। तो अब हमने देखना है इस रिलेशन में से कौन से ऐसे पेयर हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पे 1 1, 2 2, उसके बाद फिर 3 3, यहाँ पे 3 3, और उसके बाद फिर 4 और ये 4 आएगा इधर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास x और y दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम इनका रिलेशन बनाएंगे। तो इनका जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन फॉर 1 के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या रिलेशन बनाया है हमने, इसमें से 1 1 ये दोनों बराबर हैं, 2 2 ये दोनों बराबर हैं, 3 3 ये दोनों बराबर हैं, 4 4 ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर ये देखे ये मुख्तलिफ पेयर हैं, इनसे मिलके हमारे पास ये रिलेशन बनता है, इसे हम रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है डोमेन इसकी और फिर इसी की रेंज। अब डोमेन लिखेंगे, डोमेन इसकी क्या होगी और उसके बाद फिर रेंज। अब डोमेन क्या होता है, हर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा ना वो सारा क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4, हर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन कहलाएगा। 1 2 3 और 4 ये हमारे पास इस रिलेशन की डोमेन आ गई, और उसके बाद फिर इसके जो सेकंड वाले एलिमेंट बच जाते हैं वो रेंज कहलाते हैं। तो ये भी 1 2 3 और 4 ही। तो इसको हर रिलेशन में जो पहले एलिमेंट होते हैं उनको डोमेन कहते हैं, और सेकंड वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने रिलेशन के बारे में भी बता दिया। रिलेशन क्या होता है, मुख्तलिफ नंबर का पेयर होता है, और पेयर को जब एक सेट की फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो मुख्तलिफ नंबर के दरमियान रिलेशन बन जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास डोमेन वो नंबर होते हैं जो रिलेशन के पहले एलिमेंट होते हैं, और रेंज वो नंबर होते हैं जो रिलेशन बाइनरी रिलेशन के जो सेकंड वाले नंबर होते हैं उनको हम रेंज कहते हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो चलें इसके नेक्स्ट जो 3 पार्ट हैं वो 1 बाय 1 आगे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 आप लोग देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास x, y सच दैट x। अब हमने वो रिलेशन फाइंड करने हैं जिसमें y प्लस x इज इक्वल टू 5 हो। तो अब हमने इस रिलेशन में से तो बार बार तो ये नहीं ना बना सकते, तो एक ही दफ़ा आपने इसी से फिर बार बार निकालने। अब हमने वो पेयर देखने जिनको ऐड करने से हमारे पास 5 आ जाए। तो हम 1 1 ऐड करें तो 5 नहीं बनता, ये भी 5, ये वाला 5 बनता है, इस पे स्टार लगा लेते। उसके बाद ये 4 बनेगा, ये वाला 5 बनेगा, 2 और 3 5 होता है। उसके बाद ये 6 बन जाएगा, ये 4 बनेगा, ये वाला 5 बनेगा, इस पर भी स्टार लगा लेते, ये 7 बन जाएगा। ये 4 और 1 5 बन जाता है हमारे पास, और बाकी सारे ये बड़े ही बनेंगे नंबर ऐड करेंगे। तो ये स्टार वाले ना हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसका जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन ऑफ पार्ट 2 का रिलेशन क्या होगा भाई, हमारे पास 1 और 4, उसके बाद फिर 2 और 3, उसके बाद फिर हमारे पास आएगा 3 और 2, और उसके बाद फिर 4 और 1, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन बन गया। इसको R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, R ऐसे कह सकते हैं, इसे भी R कह सकते हैं, यहाँ पे भी R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम डोमेन, पहले एलिमेंट डोमेन और दूसरे रेंज होंगे। डोमेन इसकी और फिर इसकी रेंज लिखेंगे, रेंज डोमेन हमारे पास इसकी होगी 1 2 3 और 4। पहले एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, ये पहली एलिमेंट। और इसकी जो हमारे पास रेंज होगी ना
वो भी क्या होगी, ये 4 3 2 1। अब हमें इन्हें तरतीब में लिखना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 और 4, तो ये इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप इसे तरतीब में नंबर की फॉर्म में लिखें, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है x, y सच दैट x प्लस वाई लेस देन 5। और एक बात याद रखना, जिस तरफ ये इसका एज होता है वो चीज़ छोटी होती है, और जिस तरफ कैप हो वो बड़ा होता है। इसका मतलब 5 से हमने छोटे वाले पेयर तलाश करने हैं। तो हम पेज की इस साइड पे आते हैं और इनका फिर रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन को r से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का रिलेशन वो हमारे पास क्या आएगा, ये हम फाइंड करेंगे। अभी यहाँ पे लिख लेते हैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बनेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं वो कौन से नंबर हैं जो हमारे पास 5 से छोटे हैं, ठीक है। तो 5 से छोटे हम देखते हैं, एक हमारे पास ये 1 और 2, यहाँ पे साथ साथ लिखते जाएंगे 1 और 2, ये भी छोटा है। ये भी 4 बन रहा है, 1 और 3, उसके बाद 2 और 1, 2 और 1, और उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे 3 और 1, ये 4 बन जाएगा, बिल्कुल ये 5 से छोटा है। और उसके बाद फिर ये 7 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 6, ये 7, ये 8, ये कैपिटल आ रहे हैं, यानी कि बड़े आ रहे हैं, ठीक है। कैपिटल कह रहा हूँ, बाकी सारे बड़े हैं। तो यहाँ पे अब इसकी डोमेन पहले एलिमेंट होंगी। डोमेन हमारे पास इस रिलेशन के पहले एलिमेंट, हर बाइनरी रिलेशन के पहले एलिमेंट 1 रिपीट हो रहा है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, 2 और 3। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो डोमेन बनेगा 1 2 और 3, और इसकी जो रेंज बनेगी सेकंड वाले एलिमेंट आएंगे हर बार की तरह। 2 3 1 लिखा है ना, तो फिर 1 है तो आप 1 2 3 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, तरतीब में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट नंबर इसका 3 भी कंप्लीट हुआ। आगे पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है। ले जाए बेटा, पार्ट नंबर 5 में है x प्लस 5 ग्रेटर देन। अब वो वैल्यू लिखनी है जो 5 से बड़ी हो। मैंने कहा जिस तरफ ये कैप का माउथ ओपन होता है वो चीज़ बड़ी होती है, और जिस तरफ एज होता है वो छोटी होती है। तो अब हमने बड़े वाले पेयर्स लिखने हैं। तो रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज इक्वल टू r से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और फिर अब इनमें देखेंगे जो 5 से क्या है बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये छोटी है वैल्यू, ये भी छोटी है। उसके बाद 2 और 3 5 बनता है, और 2 और उसके बाद 4 हमारे पास आ जाता है, तो ये 6 बन जाता है। ये लिखेंगे 2 और 4, एक ये मिल गया, ये 4 बनेगा। उसके बाद ये 3 और 3, ठीक है, ये भी आ रहा है हमारे पास, 6 बन जाता है ना, 3 और 3। और उसके बाद 3 और 4, 3 और 4 ये भी। उसके बाद 4 और 2 6 बन जाता है, ये भी आ जाएगा, 4, 2 आएगा यहाँ। उसके बाद हमारे पास ये 4 और 3 भी आ जाएगा, 4 और 3 भी आ जाएगा। उसके बाद 4 और 4 भी आ जाएगा, 4 और 4। ये सारी वैल्यू बड़ी है हमारे पास, ठीक है। तो बेटा इसके पहले एलिमेंट 2 3 फिर आ रहा है 4 4 4, इसका मतलब 2 3 और 4, ये डोमेन बन गई। इसी तरह सेकंड वाले एलिमेंट 4 3 4 2 3 4, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 3 और 4 ही आएगा। तो ये इसकी रेंज आ गई, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।